57 सीटों पर आखिरी दौर का मतदान होने वाला है 1 जून को। उससे पहले चुनावी प्रचार कल थम जाएगा शाम 5 बजे के बाद, और फिर इंतजार रहेगा 4 जून का। 4 जून को देश में नतीजे आएंगे और ये पता चलेगा कि क्या नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री हैट्रिक मार पाते हैं या फिर इंडिया गठबंधन उनके विजय रथ को रोकने में कामयाब होता है। तालियों के साथ काशी की जनता का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ है। तो हर हर महादेव की धरती पर हम मौजूद हैं और इसी के साथ गंगा किनारे शाम के इस वक्त में जब आप शो देखेंगे तो आपको भी एक अलग अनुभूति होगी, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पर जैसे जैसे सूरज ढलते हैं और अंधेरा होता है, आरती का वक्त होता है, लेकिन जनता इस बार किसको ताज पहनाएगी ये जानने के लिए 4 जून का इंतजार करना होगा। लेकिन सबकी नजरें काशी पर है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल में कहा कि ये बंगाल में मेरी आखिरी रैली है, इसके बाद अब मैं पंजाब में होऊंगा और उसके बाद प्रधानमंत्री जाने वाले हैं कन्याकुमारी, जहां वो विवेकानंदा रॉक मेमोरियल में ध्यान करने वाले हैं। विपक्ष ने इसको भी मुद्दा बना दिया है। विपक्ष का ये कहना है, ममता बनर्जी ने सीधा प्रहार किया है, वो कह रही हैं कि ध्यान नहीं करेंगे, इसी कमरे में बैठेंगे। जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल खड़े कर रहे हैं। इन सब के बीच जनता क्या सोचती है, ये सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं स्टेज पर। कौशलेंद्र सिंह पटेल साहब, प्रवक्ता बीजेपी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। अभय दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है अभय जी का। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत है। मृत्युंजय तिवारी जी, प्रवक्ता आरजेडी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक झा जी, प्रवक्ता जेडीयू के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल दुबे जी, प्रवक्ता आरएलडी के। अरे तालियों में क्या कंजूसी करनी है, तालियों के साथ सबका स्वागत कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए जल्दी से आपको दिखा देते हैं आज के सियासी घमासान की ये पूरी रिपोर्ट। 5 दशक के बाद लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का देश ने निर्णय कर लिया है। चुनाव खत्म होने में बस 3 दिन बाकी है। नतीजों के लिए 5 दिनों का इंतजार करना होगा। इस बीच दावे इधर भी हैं और उधर भी, खटाखट खटाखट। 4 तारीख को ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे और 6 तारीख की इनकी टिकट बुक है, बैंकॉक थाईलैंड छुट्टी पर चले जाएंगे। यहाँ पे क्लीन स्वीप होने जा रही है गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। 4 जून की उम्मीदों को पूरा करने के लिए दोनों ओर से पूरा दम लगाया जा रहा है। पीएम मोदी लगातार हमले कर रहे हैं तो विपक्ष भी बिना देर किए पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है। बंगाल में उस आरक्षण की खुली लूट हो रही है। मुसलमानों के फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। ओबीसी समाज का हक छीनकर मुसलमानों को दिया जा रहा है। সেই জন্য বলেছিলাম পাবলিকলি হোক, বলুন কোথায় করবেন, গুজরাটে করবেন, যাচ্ছি গুজরাটে, আমি যেতে রাজি আছি। প্রেস কোশ্চেন করবে, ফ্রিলি কোশ্চেন করবে, আমাকেও করবে, ওনাকেও করবে। আমি দেখব জ্ঞান ভান্ডারে কত জ্ঞান আছে আর কতটা দেশকে চেনেন আর কতটা দেশকে ভালোবাসেন। 400 पार के टारगेट में बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल और ओडिशा की लड़ाई काफी अहमियत रखती है। प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा के मयूरभंज पहुंचे तो नवीन पटनायक के बीमार होने पर सवाल खड़े किए और जांच कराने की बात की। 10 जून के बाद उड़ीसा में भाजपा सरकार का विजय होने के बाद हमारी सरकार, उड़ीसा की भाजपा सरकार, एक स्पेशल कमेटी का गठन करेगी और ये जांच करेगी कि अचानक नवीन बाबू की तबीयत क्यों गिरती जा रही है। दरअसल बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें ओडिशा के मुख्यमंत्री के हाथ जोर जोर से कांप रहे थे। वीडियो में उनके सहयोगी वीके पांडियन नवीन पटनायक के हाथ पकड़कर छिपाने की कोशिश करते हैं। नवीन बाबू हस्ताक्षर भी नहीं करते हैं। आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में पिटीशन लगाइए, सारे हस्ताक्षर डिजिटली होते हैं और ये डिजिटल सिग्नेचर पंडियन यूज करते हैं। I think 9th June itself, Bhumi Putra will only take over. The one he speaks not just Odia,
but lives in the hearts of people of Odia. कल शाम आखिरी दौर का मतदान खत्म हो जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक पर ध्यान करने चले जाएंगे। 2004 में जो सिलसिला नरेंद्र मोदी ने शुरू किया वो अब भी जारी है। तभी तो 2014 के चुनाव के अंतिम चरण की रैली के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतापगढ़ मोदी पहुंचे थे। 2019 में अंतिम चरण के मतदान से ठीक पहले केदारनाथ मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर रुद्र गुफा में ध्यान करने गए थे। इस बार विवेकानंद मेमोरियल के ध्यान मंडपम जा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं और बैठेंगे मेडिटेशन में। हाँ, बहुत कुछ सोचने के लिए है उनका विषय। 4 तारीख के बाद में मैं क्या करूंगा, गांधीनगर में रहूंगा कि अहमदाबाद में रहूंगा, कहाँ रहूंगा, मेरे खिलाफ जेपीसी की जांच जो होगी अडानी को लेकर, पतंजलि को लेकर। मोदी जी इस देश में फकीर आदमी है, देश का निर्माण कर रहे हैं। ममता बनर्जी लुटेरी है। 1 जून को जिन 57 सीटों पर मतदान होना है उनमें पश्चिम बंगाल की 9 सीटें तो शामिल हैं ही, यूपी पूर्वांचल की 13 सीटें भी हैं। इन 22 सीटों के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही, तो विपक्ष ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। 4 जून को ये साफ हो जाएगा कि मतदाताओं को किसकी ताकत और जोर में अपना भविष्य नजर आया। आज तक ब्यूरो।